दिल से शिक्षक दिवस पर सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष गुरुजनों को दंडवत नमन प्रणाम कहें, आभार प्रदर्शन करें। कहते हैं जीवन की प्रथम शिक्षक गुरु माँ होती है, तो सबसे पहला नमन माँ को। और सही मायने में व्यक्तिगत रूप में मैं कहूँ तो मेरी माँ मेरे जीवन की प्रेरणा स्रोत हैं, रहेंगी। उन्होंने हमेशा सत्य और अनुशासन का पाठ पढ़ाया, सभी से दिल खोलकर प्यार करना सिखाया। जीवन पर्यंत मैं उनकी आभारी हूँ और आभारी हूँ उस परम पिता परमात्मा की जो सच्चा शिक्षक है, हर संबंध बहुत खूबसूरती से निभाता है। तो जीवन की जो प्रथम गुरु माँ और उनके साथ साथ आज तक जाने अनजाने संबंध संपर्क में आए हुए हर एक शख्स का, हर एक आत्मा का दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहती हूँ, जिनसे भी मैंने कुछ सीखा। औपचारिक रीति से हम एकेडमिक्स की बात करें तो टीचर्स डे 5 सितंबर जैसे ही ये शिक्षक दिवस आता है तो मन बचपन के खूबसूरत लम्हों में, स्मृतियों में खो जाता है। खो क्या जाता है, मानो वो सब जीवंत उठती हैं कि किस तरह हम स्कूल डेज़ में टीचर डे सेलिब्रेशन करते थे और सारा एडमिनिस्ट्रेशन सभी बच्चे ही संभालते थे, जो भी सीनियर मोस्ट क्लास होती थी। और उस दिन टीचर्स को हम एक तरह से आराम, छुट्टी, कल्चरल प्रोग्राम होते थे। हम बहुत ही सहजता से, शर्माते हुए, पूरा आदर सम्मान से उनकी थोड़ी बहुत कॉपी भी करते थे। और वो मस्ती का माहौल भी कहीं ना कहीं मन में अपने टीचर्स के लिए श्रद्धा सम्मान से भरा होता था। आज चाहे समय के परिवर्तन के साथ साथ एक फ्रेंडली एटीट्यूड हो गया है, थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण हर चीज़ में परिवर्तन तो आया, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, गुरु का स्थान तो बहुत ऊंचा है, क्योंकि जो सच्चा गुरु होता है वही आधार बनता है हमें हर ज्ञान, विज्ञान और उस परम सत्ता से मिलवाने का। कितनी खूबसूरत रीति से कभी कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कभी कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो कितनी सार्थकता है इन शब्दों में, कितनी गहराई है, बहुत ही सम्मानीय एक भाव है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, सच में अपने में समेटे हुआ है। ज्ञान, विज्ञान, वो सत्यता की शक्ति किस तरह वो निर्माण करता है, अपने व्यक्तित्व से, अपने ज्ञान से सराबोर करता है। और कहीं ना कहीं एक एक अपने विद्यार्थी को जब वो बनाता है, करता है, कहते हैं ना, गुरु को महर्षि कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ पसार दे बाहर मारे चोट। तो बहुत ही सही रीति से, मनोवैज्ञानिक रीति से, प्यार से वो अपने शिष्य को गढ़ता है, उस पर काम करता है, निर्माण करता है, और उसी के आधार पर हमारा समाज, देश, संसार बनता है। और आज तो इंटरनेट का ज़माना है, तो गूगल से बड़ा भी कोई गुरु नहीं है, लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ है। तो कौन वो निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति देगा, वो कॉन्शियसनेस कौन? हंस बुद्धि, नीर शीर विवेकी वो ज्ञान देगा। तो हर बात अगर हम गहराई से सोचें तो आज के संदर्भ में तो ये जो गुरु तत्व है, गुरु का भाव है,
ये हद से बेहद में है। तो हमें अपने संग की भी संभाल करनी चाहिए, क्योंकि पहला गुरु माँ, पिता भी मार्गदर्शन करता है, फिर परिवार। खेलते खेलते हम अपने भाई बहनों से बहुत कुछ सीख जाते हैं, और दोस्तों की तो बात ही क्या। जो सच्ची मित्रता है वो चाहे तो जीवन बना दे। तो संगति का बहुत महत्व है, वो भी गुरु की तरह गढ़ सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्कूल की, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, एक सिलेबस है, एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में किसी भी कला की बात करें, चाहे संगीत है, चाहे कोई खेल है, पेंटिंग है, सब गुरु। आजकल तो अब देखो हेल्थ प्रायोरिटी पे है, तो योगा गुरु किस तरह से, चाहे कितने भी साधन है, अगर साधना नहीं है, आराधना नहीं है, तो सब व्यर्थ है। तो हर बात, हर जज्बात के लिए, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, उस तरह की जो कोर वैल्यूज़ को भरने के लिए, जो ह्यूमिलिटी, जो निर्माण चित होना होता है, उसका निर्माण करने के लिए, संस्कारों का परिष्कार करने के लिए भी हमें प्रेरणा स्रोत चाहिए। तो आज शिक्षक दिवस के जो ये शुभ अवसर पर एक ऐसा संकल्प कि हम सभी खुली आँखों से, सजग होके, पूरी अवेयरनेस से अगर अपने हर पल को, क्षण को जिएंगे, तो हम अपने सत्य से जुड़ेंगे, स्वयं को जानेंगे। और साथ में प्रकृति के पांचों तत्व, वो भी गुरु से कम नहीं है। हर एक पत्ता, फूल, बूटा प्रेरणा से भरा हुआ है। तभी तो हमारा पूरा साहित्य, हमारे वेद पुराण बात बात में किसी भी सत्य बात को समझाने के लिए प्रकृति के तत्वों को उदाहरण स्वरूप बताते हैं, उनकी प्रकृति से सामंजस्य बिठाते हैं। तो प्रकृति का कण कण गुरु रूप में काम करता है, हर संबंध। और यहाँ एक बात करें तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, हर एक परिस्थिति भी गुरु है। सुख दुख, हानि लाभ, हर भाव, चाहे उस समय पीड़ा देता है, दुख का अनुभव कराता है, लेकिन बाद में वही हमारी शक्ति बन जाता है। हर मीठा कड़वा जो अनुभव है, वो बोझिल पल, वो निराशा, वो असफलता आगे चलकर हमारी सफलता का आधार बनती है। तो अगर हम ज्ञान को भी सही रीति समझें, जीवन यात्रा बहुत सुखद हो जाती है। तो आज व्यक्तिगत जीवन से जुड़कर मैं इस विशेष दिवस पर अपने जीवन में आए हर गुरु को दिल से नमन करती हूँ, चाहे वो सुख दुख की परिस्थितियाँ हों, चाहे वो तथाकथित मेरे अपने हों, करीबी हों, जिन पर मैंने बहुत भरोसा किया हो, चाहे बदले में मुझे धोखा मिला हो, कुछ भी हो, रिश्ते चाहे रिश्ते गए हों, चाहे जीवन में बहुत ऐसे पल आए हों जिसमें महसूस हुआ हो कि जीवन रुक गया, थम गया, दोषारोपण भी किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन सभी परिस्थितियों ने, घटनाओं ने, व्यक्तियों ने, दुख के क्षणों ने जिस परम पिता परमात्मा से जोड़ दिया, जिसने मुझे अंतर्मुखी बनाकर अपने सत्य से जोड़ दिया, तो नमन है उन सभी परिस्थितियों का, उन सभी अपनों का, जिन्होंने मुझे सत्यता की शक्ति से, सत्य ज्ञान से जोड़ा। तो ऐसे शिक्षक बने हो। तो कई बार हमारे साथ जो घट रहा होता है तो हमें लगता है कि मेरे साथ क्यों, लेकिन अगर हम अपने मन में सभी के लिए प्यार, शुभ भावना, एक उदारता रखें, तो सच्चे दिल पर साहेब राजी, तो वो परमात्मा, प्रकृति हमें सत ज्ञान से, कर्मों की गहन गति से, सृष्टि चक्र से, आदि मध्य अंत के ज्ञान से भरपूरता का एहसास कराती है। तो आज के दिन एक परंपरागत रीति से शिक्षक दिवस मनाने का तो
बात नहीं है, जज्बात भी वैसे नहीं हैं, क्योंकि जीवन यात्रा निरंतर चल रही है, बढ़ रही है। अनुभव भी खट्टे मीठे, धूप छाँव के सभी इतना कुछ सिखाते हैं, कुछ भी जो अधूरापन है उसे भर देते हैं। सच में आज मन में बार बार सभी के लिए प्यार आ रहा है, चाहे मेरा वो दोस्त है, चाहे वो कोई रिक्शा वाला, कोई ऑटो जो अजनबी कुछ समय के लिए मिला हो, चाहे कभी सब्जी लेते हुए किसी ने कुछ कह दिया हो जो मन को छू गया हो, तो वो सौगात बन जाता है, वो जीवन मूल्य बन जाता है। कई बार जो गुरुजन हैं वो सिर्फ पढ़ाई के आधार पर, वो एजुकेशन के तौर पे अगर हम ना जोड़ के देखा जाए, तो एक जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, किसी के अनुभव के आधार पर कोई हमें अगर कुछ समझाना चाहता है या हमारी उन विसंगत परिस्थितियों में हमारा साथ निभाता है और कुछ ऐसा कह जाता है जो हमारे जीवन में, हमारे मन में आशा का संचार कर देते हैं, तो क्या उसके प्रति हमें शुक्रगुजार नहीं होना? ज़रूर होना है। वो गुरु कहीं ना कहीं हमें जीना सिखा देता है। तो बस कई बार बहुत भावात्मक रूप से हम जुड़ जाते हैं हर दिन, हर विशेष दिन से, और बार बार मन में एक उद्गार तो अपने देश के लिए आता है, अपनी संस्कृति संस्कारों के लिए आता है कि सच में हम सभी के लिए दिल में एक उदारता रखते हैं, प्यार रखते हैं, क्षमा भाव रखते हैं, और ये जो सारे मूल्य हैं उनका आधार है जो बचपन में हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं, जो हम उनके व्यक्तित्व में, उनके व्यवहार में जो गुण शक्तियाँ देखते हैं वो स्वतः ही हमारे अंदर आ जाती हैं। तो वो सुप्रीम टीचर, वो परम पिता परमात्मा भी तो यही चाहता है कि हम जीवन में, व्यवहार में सत्यता से जुड़ें। वो ज्ञान धन क्या है, वो कोर वैल्यूज़ क्या हैं, कि जहाँ जहाँ भी परिवर्तन चाहते हैं वो अपनी तरफ मुड़ के अपने सत्य से जुड़े। कहते हैं ना, हम अपने टीचर बने, स्वयं अपना गुरु बने। क्या सही है, क्या गलत है, वो कौन सी बात है, वो कौन से संकल्प हैं जो मुझे सच्ची खुशी देंगे, आनंद देंगे, सफलता देंगे। तो इस तरह अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो परम सत्ता, वो परम शक्तिशाली सद्गुरु, टीचर, शिक्षक हमारे साथ साथ होंगे